क्या आपकी साथी अक्सर कहती है, आज मूड नहीं है? क्या आप कोशिश तो करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें? सच बताऊं, ज्यादातर रिश्तों में प्यार की कमी नहीं, समझ की कमी होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे जादुई स्पर्श बिंदु जिनसे आपकी साथी खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो रात को आपके करीब आना चाहे, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। छोड़ा तो खो दोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी माया और आप देख रहे हैं डॉक्टर माया। अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दो, क्योंकि यहीं मिलती हैं रिश्तों की सबसे गहरी और साइंटिफिक बातें। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, भोपाल, नागपुर, सूरत, कानपुर में से कौन सा शहर? और आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास को, जो हमेशा की तरह पहले कमेंट में अपना प्यार भेजते हैं। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना नाम भी बताना, ताकि मैं अगली बार आपका नाम ले सकूं। अब आज का मुख्य विषय शुरू करती हूँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, माया जी, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी वो मना कर देती है। मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, भाई साहब, महिलाएं स्विच नहीं होतीं, वे प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें समय, भावनात्मक जुड़ाव और सही तरीके की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधे आखिरी स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन अगर आप सही जगह से शुरुआत करेंगे, तो वही साथी जो कहती थी मूड नहीं है, वह खुद आपके करीब आना चाहेगी। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 स्पर्श बिंदु जिन्हें जानना हर पुरुष के लिए जरूरी है। पहला बिंदु है गर्दन, लेकिन सिर्फ सामने से नहीं। गर्दन का पिछला हिस्सा, खासकर कान के नीचे वाला इलाका, बहुत संवेदनशील होता है। यहाँ हल्का सा स्पर्श, धीमी सांसों का एहसास या कोमल चुंबन, यह दिमाग को रिलैक्स करता है और शरीर को प्रतिक्रियाशील बनाता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में सी टैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, जो धीमे स्पर्श को सुखद अनुभव के रूप में पहचानते हैं। ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। अगर आपकी साथी की सांसें गहरी होने लगें या वह हल्का सा आपके करीब झुकने लगे, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं। क्या आपने कभी इस जगह को ध्यान से छुआ है? कमेंट में सच बताओ। दूसरा बिंदु है कान के आसपास का हिस्सा। मैं अंदर की बात नहीं कर रही, बल्कि कान के पीछे और कान की लोब की। वहाँ हल्की फुसफुसाहट, प्यारे शब्द या बहुत सॉफ्ट टच, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक उत्तेजना भी देता है। महिलाएं शब्दों से भी बहुत जुड़ती हैं। अगर आप उस समय उन्हें कहें कि वह कितनी खूबसूरत लग रही हैं या आपको उनका साथ कितना अच्छा लगता है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो प्यार और बॉन्डिंग से जुड़ा है, वह इसी तरह के भावनात्मक स्पर्श से रिलीज होता है। क्या आप जानते थे कि जब महिला सुरक्षित महसूस करती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, जो बॉन्डिंग और खुशी से जुड़ा है? इसीलिए यह स्पर्श सिर्फ शारीरिक नहीं, रसायन विज्ञान है। तीसरा बिंदु है कंधे और गर्दन के बीच का कोना। अक्सर हम इस इलाके को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दिन भर की थकान यहीं जमा होती है। हल्का सा मालिश, धीमे धीमे चुंबन, यह सिर्फ रोमांस नहीं, केयर का एहसास देता है। जब महिला को लगता है कि आप उसकी थकान समझते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो उसका मन खुद खुलने लगता है। यहाँ स्पर्श करते समय अपने हाथों में थोड़ा तेल या लोशन ले सकते हैं। धीरे धीरे दबाव दें, जैसे किसी की थकान को दूर कर रहे हों। इससे न सिर्फ शारीरिक आराम मिलता है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होता है। क्या आपकी साथी को यहाँ स्पर्श पसंद आता है? यह जानने के लिए उसकी प्रतिक्रिया देखें। चौथा बिंदु है ऊपरी शरीर का वह हिस्सा जो बहुत संवेदनशील होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सीधे सबसे संवेदनशील बिंदु पर मत जाइए। पहले आसपास के इलाके पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे प्रतिक्रिया देखकर आगे बढ़िए।
इंटीमेसी कोई रेस नहीं है। जब महिला खुद आपके स्पर्श को गाइड करने लगे, तब समझिए कि वह कंफर्टेबल है। और याद रखिए, हर स्टेप पर उसकी सहमति और सहजता सबसे जरूरी है। शोध बताते हैं कि महिलाओं के शरीर में अलग अलग इरोजीन्स जॉन होते हैं और हर महिला की पसंद अलग होती है। किसी को स्तनों का स्पर्श पसंद आ सकता है तो किसी को नहीं। इसीलिए पूछना और देखना जरूरी है। क्या आपने कभी अपनी साथी से पूछा है कि उसे कहाँ स्पर्श पसंद है? अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो, क्योंकि ऐसी साइंटिफिक जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। पांचवां बिंदु है पेट और नाभि के आसपास का इलाका। यहाँ हल्का स्पर्श या सॉफ्ट किस बहुत गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि यह दिमाग को संकेत देता है कि आप धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम, धीरे, सम्मान के साथ और उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए। अगर वह मुस्कुराए या आपके हाथ को रोके नहीं, बल्कि और करीब खींचे, तो यह पॉजिटिव संकेत है। इस क्षेत्र में स्पर्श करते समय अपनी उंगलियों से हल्के हल्के घेरे बनाएं। नाभि के चारों ओर धीरे धीरे घूमें। यह एक ऐसा इलाका है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन सही स्पर्श से बहुत उत्तेजना दे सकता है। क्या आपने इस जगह को एक्सप्लोर किया है? छठा बिंदु है जांघों का अंदरूनी हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे, यह बहुत प्राइवेट इलाका है। इसीलिए बिना स्पष्ट सहमति यहाँ आगे ना बढ़ें। यहाँ की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और हल्का स्पर्श भी तीव्र प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन अगर वह असहज लगे तो तुरंत रुक जाना ही परिपक्वता है। असली आकर्षण वहीं है जहां सम्मान है। इस इलाके में स्पर्श करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी साथी पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रही हो। धीरे धीरे शुरू करें, बाहरी हिस्से से अंदर की ओर बढ़ें। उसकी सांसों की गति और शरीर की भाषा को पढ़ें। अगर वह तनाव महसूस कर रही हो तो रुक जाए। याद रखिए, सही समय पर रुकना भी एक कला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है? और अब है सातवां और सबसे खास बिंदु। यह कोई एक शारीरिक जगह नहीं, बल्कि मानसिक जगह है, महिला का दिमाग। अगर उसका दिमाग रिलैक्स नहीं है, अगर वह तनाव में है, अगर उसे लगता है कि आप सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पास आ रहे हैं, तो उसका शरीर कभी पूरी तरह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि आप उसे समझते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं, तो वही महिला सबसे ज्यादा खुलकर प्यार जताती है। यह बिंदु सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि पुरुष अक्सर शारीरिक पर ध्यान देते हैं और भावनात्मक कनेक्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब दिमाग जुड़ता है, तभी शरीर पूरी तरह से जुड़ पाता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का संतुलन तभी बनता है जब भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि सबसे शक्तिशाली उत्तेजक अंग दिमाग है? बहुत से पुरुष मुझसे पूछते हैं, माया जी, आखिर सही समय कैसे पहचाने? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। क्या वह आपकी तरफ झुक रही है? क्या वह आई कांटेक्ट बना रही है? क्या वह खुद आपको छू रही है? यह सब संकेत हैं। और अगर वह चुप है, सख्त है या बार बार टाल रही है, तो इसका मतलब है कि उसे समय चाहिए। एक और जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। हर महिला अलग होती है। किसी को गर्दन पसंद है, किसी को धीमी बातें, किसी को पहले भावनात्मक कनेक्शन चाहिए। इंटीमेसी का असली मजा तभी है जब आप एक्सप्लोर करें, पूछें और सीखें। उससे पूछिए, क्या अच्छा लग रहा है? यकीन मानिए, जब आप पूछते हैं तो उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करूंगी। जब महिला सुरक्षित महसूस करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो बॉन्डिंग और खुशी से जुड़ा है। इसीलिए फोरप्ले सिर्फ शारीरिक एक्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री है, साइंस है, कनेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साथी खुद पहल करे, तो दिन भर में छोटे छोटे रोमांटिक इशारे दीजिए। सिर्फ रात का इंतजार मत कीजिए। एक मैसेज, एक तारीफ, एक हल्का सा टच, यह सब माहौल बनाते हैं। रिश्ते में गर्माहट अचानक नहीं आती, बनाई जाती है। डॉक्टर माया पर मेरा मकसद यही है कि हम रिश्तों की बातें खुले और जिम्मेदार तरीके से करें, बिना झिझक, लेकिन पूरी समझ के साथ। क्योंकि सही जानकारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी साथी से सीधे पूछा है कि उसे क्या पसंद है? अगर नहीं तो आज ही पूछिए, और अगर पूछा है तो कमेंट में कम्युनिकेशन लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप परिपक्व रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं तो और बताओ लिखिए। वीडियो अगर आपको वैल्यू दे रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी और का रिश्ता भी इससे बेहतर हो जाए। और अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। याद रखिए, असली मर्दानगी जल्दी करने में नहीं, समझने में है। असली आकर्षण जबरदस्ती में नहीं, सहमति में है। और असली रोमांस शरीर से पहले दिमाग और दिल से शुरू होता है। मज़ा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार टिप्स के साथ।